हेलो, राम राम भाई सारे ने। तो आज हम बात करेंगे आईबीसी मॉडल की या आईबीसी स्कैम की। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि जिस बात का डर था वही बात हो गई। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिस बात का डर था वही बात हो गई। संदीप मैसूरी जी बनाते हैं बिजनेस के वीडियोस और हमेशा अपने जो ऑडियंस है उसको गाइड करते हैं कि कभी भी वो फ्रॉड से बचें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब उनकी ऑडियंस में से ही दो बंदे कल खड़े हो गए जिन्होंने कि पूरा बिना नाम लिए आईबीसी मॉडल एक्सपोज कर दिया कि किस तरीके से आपसे पैसे लिए जाते हैं। छोटा मोटा नहीं, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख। मैंने तो खुद ने 1.5 लाख रुपए दिए थे आईबीसी बनने के लिए। तो अब होता क्या है कि यहाँ पर आप जब आईबीसी बनते हो तो आईबीसी बनने के बाद आपको कोई वैसी बहुत स्पेसिफिक नॉलेज बिजनेस की नहीं दी जाती है। ठीक है, आपको एक नॉर्मल सी, मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ हमेशा सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। और उस सेल्स की ट्रेनिंग में आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे आप ये प्रोडक्ट अपना ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हो। सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप सारा सिखाया जाता है। अब ये तो चलो कंपनी की बात है। कंपनी जब आईबीसी बनाती है तो इसमें कुछ ऐसे आईबीसीज होते हैं कि अगर आप मौत के बिस्तर में भी लेटे हुए हो तो भी आपसे वो पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो, आ जाओ आईबीसी बन जाओ, पैसे कमा लेना तो हॉस्पिटल्स के बिल्स भरने में आसानी रहेगी। तो इस तरह के काम करने में उनको रत्ती भर की हिचक नहीं है। अच्छा, ये एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। हो सकता है भाई बहुत सारे आईबीसी बड़ा बिजनेस बनाता है तो लोग ऐसी प्रैक्टिसेस करते हों, लेकिन पता है मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि बड़ा बिजनेस उनको रिकॉग्नाइज़ करता है, उनको रिवॉर्ड देता है, उनकी फ़ोटो लगाता है, उनके एग्जाम्पल देता है। मतलब मैं क्या बोलूँ, एक होता है डाकू जो कि आपके गले में छुरा लगा के, चाकू लगा के वो आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है। ये सब डिजिटल डाकू हैं। इनको पैसे चाहिए तो चाहिए, इनका कोई दीन ईमान नहीं है कि सामने वाला किस सिचुएशन में है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बिजनेसमैन कम्युनिटी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो रईस लोग हैं वो पसंद नहीं करते। गरीब ही इनकी ऑडियंस है ज़्यादातर। तो गरीब अब ऑडियंस है, उसको 1 से 5 लाख रुपए महीने का कमाएंगे ये बोल करके लाते हैं। अब उसके पास में जो पैसा है, खुद का पैसा, चलो कमाना तो चलो बाद की बात है, उसके पास जो खुद का पैसा है 10-20 हज़ार 30 हज़ार या नहीं भी है, उसको बोलेंगे तुम उधार लेके ले आओ। वो ज्वाइन करते समय उसको ऐसा उसका ब्रेन वॉश करेंगे ना कि बंदा 15% 20% इंटरेस्ट पे ले आएगा, घर के ज्वेलरी बेच देगा। इस तरीके से उसका ब्रेन वॉश करते हैं और डिजिटली ये डाका डालते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनकी टीम। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा को भी क्यों लपेट रहा हूँ? क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ऐसे आईबीसीज को रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन देते हैं। और जो नॉर्मल आईबीसी है उनके लिए कोई रिवॉर्ड रिकग्निशन नहीं है, उनके लिए कोई प्लान नहीं है कि हाँ वो कैसे मनी अर्न करेंगे, कुछ नहीं है। तो यार हम भी काम क्या करते थे, थोड़ा बहुत ज़मीर था अपना, लेकिन जब चीज़ें पैसा पानी सर के ऊपर से चला गया तो हमने बंद कर दिया। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ये स्कैम पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया एक बहुत बड़े मतलब प्लेटफॉर्म पे, संदीप मैसूरी जी के चैनल पर। तो जब विवेक बिंद्रा जी संदीप मैसूरी जी के चैनल पर आए थे तभी मैं थोड़ा सा शॉक्ड था कि यार इस इंसान को क्यों बुला लिया संदीप मैसूरी जी ने। लेकिन संदीप मैसूरी भी यार कोई सेवी तो है नहीं कि उसके पास ही सारा काम है, सारा ठेका उसने लिया हुआ कि कौन से बंदा जो आ रहा है उसकी पहले ड्यू डिलीजेंस करवाए, है ना। तो नाम तो बड़ा था ही है विवेक बिंद्रा का, जैसे कि MBA चाय वाले का था। फ़र्क और विवेक बिंद्रा और MBA चाय वाले में बस इतना है कि MBA चाय वाला वो पेमेंट लाख में लेता था और विवेक बिंद्रा वो पेमेंट 1000 में लेता था। मान लो MBA चाय वाला पैसे लेता 40 लाख रुपए, विवेक बिंद्रा 40,000 लेता है। MBA चाय वाले ने लिए होंगे 50 लोगों से पैसे, विवेक बिंद्रा ने, अब पता नहीं असली नंबर तो वही जानता है यार, बट क्लेम तो करता है कि कितने 40,000 50,000 1 लाख कितने सेल हो गए। इतने हुए नहीं होंगे, 25-30 हज़ार हुए होंगे। तो ये सीन है पूरा आईबीसी का। मैं अंदर था, विवेक बिंद्रा शुरुआत में आईबीसी मॉडल, मतलब सब लोग आईबीसी कर रहे थे और तब लोग भी थे आईबीसी बनाने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम इतनी आ नहीं रही थी, कस्टमर भी मिल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा माथा तब ठनका कि जब मैं जितने आईबीसी में बना रहा हूँ उसमें से 95% 90% वो पैसा कमा ही नहीं पा रहे। अब वो यार बददुआ देते होंगे मुझे कि मैंने उसे फंसा दिया। और मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, नया नया में आईबीसी बना, उसने पूछा कि यार कैसा चल रहा है मामला, तो मैंने कहा यार बढ़िया चल रहा है काम तो उसको ज्वाइन करवा दिया। अब डाउन पेमेंट होती थी 25,000 रुपये, ठीक है, और EMI होती थी 9,000 रुपये महीने की। तो 25,000 तो उसने दे दिया, उसको पैसे कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी 4 EMIs मैंने भरी 9-9 हज़ार करके अपने पास से। उसके बाद 2 EMIs छूट गई, ठीक है। अब भाई 2 EMI छूट गई तो
अब बिंद्रा जी क्या करते हैं, जो पैसा लेते हैं, जैसे सपोज 60,000 रुपये लिया तो उसमें 45,000 रिफंड करते हैं अगर आप सेल करते हो। अगर आप सेल नहीं करते हो तो आपका पैसा वो खा जाते हैं, आपका पैसा कोई रिफंड नहीं करते। ऊपर से उसमें टाइमलाइन भी डालते हैं कि अगर 6 महीने के अंदर सेल किया तो आपका पैसा देंगे वापस, अदरवाइज वो आपका पैसा खा जाएंगे। तो यार उसका क्या हुआ, EMI वगैरह बाउंस हो गई और सेल उसकी कोई हुई नहीं, तो उसका पैसा बिंद्रा जी खा गए। अब सोचो ऐसे कितने बंदे जिनका पैसा बिंद्रा जी खा गए। कभी खोलेंगे, विंडो खोलेंगे, मान लो तो 31 मार्च को खोला तो एक दिन के लिए खोला कि आज सेल कर लो तो आपका जो पुराना रिफंड है वो आ जाएगा। मतलब एक, जैसे क्या बोलूँ मैं, जैसे अंग्रेज़ नहीं अपनी उसमें फिरकी में नचाते थे हम इंडियंस को, ये कंपनी वाले ऐसे ही करते हैं। बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे ही करता है, कुछ भी करेगा। IBCs को बेसिकली इसकी कोई सिंपैथी नहीं है, विवेक बिंद्रा की, बड़ा बिजनेस की, किसी की कोई सिंपैथी नहीं है IBCs के साथ में। ये हमेशा उनको ठगने का काम करते हैं और मेरे हिसाब से डॉक्टर विवेक बिंद्रा को नेशनल ठग डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने खुद ही बताते हैं कि हमारे 50,000 IBC है। तो 50,000 में अगर मैं बहुत गिनूँ तो 150 कमा रहे होंगे, तो 49,000 लोगों के साथ में धोखा ही किया ना इन्होंने। जबकि ये बोल के करते हैं कि 1 से 5 लाख रुपए आप कमा लेंगे, इतने सफ़ेद झूठ बुलवाते हैं कि आप 2 घंटे का टाइम आप दे दो तो आप अच्छी अर्निंग कर लोगे। 2 घंटे तो उसको समझने में निकल जाते हैं कि ये साला है क्या, सेल्स होती है क्या। कभी ज़िंदगी में हर आदमी थोड़ा ना सेल्स करी होती है, लेकिन उसको बेवकूफ़ बनाने का काम पूरी तरीके से विवेक बिंद्रा के द्वारा किया जाता है। और ये आदमी बहुत तेज़ है। अब विवेक बिंद्रा के ऊपर इसका स्कैम पहले ही इसका धागा खोल दिया था PewDiePie ने। PewDiePie करके चैनल है, आकाश गुप्ता उसको चलाते हैं। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया हो तो प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा। तो अब PewDiePie वाले आकाश गुप्ता जी ने इनको एक्सपोज किया, इनकी पूरा धागा खोल दिया, एक एक इसकी पूरी मेंटालिटी, जैसे जिस तरीके से एड्रेस करता है, जिस तरीके से ये तेज बोलता है। तेज बोलने का मतलब क्या है कि कॉन्फिडेंट दिखे, लोगों को लगे कि यार ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, बेसिकली स्मार्ट बंदा है, ठीक है, लेकिन इसकी ना नीयत अच्छी नहीं है। तो मैं तो काफ़ी दिन मैंने काम किया अंदर रह के, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके के इनके हालात हैं। बड़ा सा फार्म हाउस ले लिया, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ IBCs के पैसे में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। तुम्हारे अगर तुम बहुत मतलब रईस दिखना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो खुद पैसे कमाओ ना यार। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर रहे थे उसमें कम से कम किसी का चूतिया तो नहीं काट रहे थे, करते रहते भाई। ये लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को डिजिटल क्रांति लाएंगे, इस चक्कर में ना जो तुमने चूतियापा किया हुआ भाई, वो तुमको रहता समेटने में ना बहुत टाइम लगेगा। और ये मैंने रियलाइज़ किया है कि जितने लोग ये महानता का झंडा लेके चलते हैं ना, सबसे ज़्यादा चूतिया भाई काटते हैं लोगों का, नॉर्मल लोगों का। एक आदमी है जो चुपचाप अपना काम कर रहा है, वो डंका नहीं पीटेगा कि मैं कोई ये डिजिटल क्रांति लानी है, मेरे को ये करना है, ये दुनिया भर का ये सब वो नहीं बोलेगा आपको, वो करना है कर जाएगा। विवेक बिंद्रा जैसे लोग जो है ये बहुत ही देसी कहावत है, बोला करते थे जब मैं घर पे था, तो मतलब करते इतना है दिखाते इतना है, ऐसे लोग हैं, ठीक है ना। तो इनसे बच के रहो भाई। और जो लोग कैपेबल हैं वो इसको चैलेंज करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ठीक है। अब ये क्या करता है देखो, इसका स्ट्रेटजी देखो कि इसका धंधा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब ये अपने आप को, अपनी अथॉरिटी को प्रूफ करने के लिए नितिन गडकरी को ले आएगा, अर्जुन राम मेघवाल को ले आएगा, पीयूष गोयल को ले आएगा, इसको ले आएगा, उसको ले आएगा गवर्नमेंट से। अब वो लोग भी इतना डिलीजेंस नहीं करते यार कि विवेक बिंद्रा फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है, तो वो लोग भी चले जाते हैं। लेकिन असलियत विवेक बिंद्रा की यही है, एक नंबर का फ्रॉडिस्टर। कोई इसको कहते हैं ना कि कोई इसको IBCs के साथ में कोई सिंपैथी नहीं है। एक तरह का पैसे का लुटेरा है, भूखा आदमी है, बस पैसा लूटता रहता है। दुनिया को इतना ज्ञान देता है, मतलब पर्सनल नहीं जाना चाहिए, आई डोंट नो कहाँ तक ये, बट दुनिया को इतना ज्ञान देता है, हर टॉपिक पे ज्ञान देता है। खुद की इसका ये पर्सनल लाइफ हिली पड़ी है, इसकी भी इसको तलाक दिया हुआ है। क्या बोलूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा पर्सनल अटैक के बारे में। तो इतना कॉन्फिडेंट दिखाता है, इतना ज्ञानी बनता है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। तुम इसके चैनल पे जाओगे ना तो तुमको 10 वीडियो मिल जाएगा कि साला कैसे, मतलब रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करे, खुद के रिश्ते इसके हिले पड़े हैं। कुछ नहीं, बस खाली चूतिया बनाओ, पैसे कमाओ, ये विवेक बिंद्रा की पॉलिसी, दूसरा कुछ नहीं है इसके अंदर। और किसी को कुछ जानना हो IBC मॉडल के बारे में, IBC स्कैम के बारे में, कमेंट करो। मैंने काफ़ी टाइम काम किया है और काफ़ी टाइम से इसको फॉलो भी कर रहा हूँ, तो मे भी आपको मैं कंप्लीट पिक्चर दिखा पाऊँ इसके बारे में। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहे अगर आप IBC हो तो, और अगर IBC स्कैम के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं कमेंट्स पढ़ के और वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।